पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर का संदेश और जगत की सत्यता, ये दोनों दो नहीं हैं। धर्म के क्षेत्र में कबीर एक ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने वही कहा है जो सत्यता है। धर्म के क्षेत्र में झूठ बहुत है। एक वकील, व्यापारी, राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम है और धार्मिक अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित है। अगर कोई कहे कि हमारे गुरुजी 500 वर्ष के हैं तो लोग कहेंगे हाँ होंगे। हमारे गुरुजी जो चाहे सो कर दे, किसी को लड़का दे दे, रोक काट दे, मुकदमे में विजय करा दे। अरे वो तो ऐसे ही हैं। एक गुरु के शिष्य मेरे पास आए तो मुझसे तो ऐसी बात नहीं कहे। जब मेरे साधुओं में गए तो बताए कि मेरे गुरु ऐसे हैं, सूरज को कह दे खड़े हो जा तो वही खड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज आकाश में उड़ते हैं तो गांव वाले सोचे कि भाई गुरु जी को देखना है कैसे उड़ते हैं। तो चुपके से गए, खड़े हो गए झुरमुट में। आधी रात का समय हुआ, गुरु जी निकले पेशाब के लिए तो गांव वाले सोचे कि अभी उड़ेंगे, देखना। खुसर फुसर करने लगे। गुरु जी को आहट आई। उन्होंने कहा भाई कौन है यहाँ? कि महाराज आपके गांव के लोग हम लोग हैं। सुनते हैं हम लोग कि आप रात में उड़ते हैं तो हम देखने आए कैसे उड़ते हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, मुझे लोग उड़ाते हैं। तो चेले उड़ाते हैं, हर मत के चेले उड़ाते हैं। धर्म में इतनी झूठाई है कि हद है। जो महात्मा तप करके, साधना करके शांति पाए, उनकी महिमा में इतना कर डाला गया कि उनको ईश्वर बना डाला गया। जो चाहे सो कर दे। महात्मा अगर तप करके, साधना करके शांति पाए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। शांत जीवन के लिए परम धन है। सब जीव तपित हैं, पीड़ित हैं। शांति ही परम सुख है। मच्छर को हाथी बना देना, हाथी को बिल्ली बना देना संभव भी नहीं है। अब ऐसा हो जाए तो फायदा भी क्या है? मन की शांति सबसे बहुत फायदा है। तो धर्म के क्षेत्र में झूठाई बहुत है। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जो धार्मिक हैं और केवल सत्य कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, इसको आप समझना चाहें तो बीजक पढ़ें व्याख्या सहित, और बीजक समर्थित पुस्तकें पढ़ें। प्रवचन में मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बातें कहूँगा। पहली बात है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप जान जाएं तो उसका दुख मिट जाएगा, साधना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको जानना भी है और साधना भी करना है। ज्ञान का ये दो भाग है। एक भाग है जान लो, कोई साधना नहीं करना है, उसका दुख खत्म। दूसरा पक्ष है जानो और फिर साधना करो, अभ्यास करो, तब दुख खत्म होगा। जानना मात्र काफी है एक पक्ष के लिए। वो कौन पक्ष है? भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, जंतर मंतर, शकुन अपशकुन,
तमाम ऐसी बातें हैं। आपको भूत प्रेत लगते हैं। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं है दुनिया में, केवल झूठे हैं, झूठा बवंडर है। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, और भूत कहते हैं देहधारी प्राणी को। जितने यहाँ बैठे हैं इनको भूत कहा जा सकता है, लेकिन किसी को भूत कहोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अर्थ नहीं जानता है। जैसे वैद्य को गधा कहा जाता है, लेकिन आज वैद्य को गधा कह दो तो लाठी से मारेगा। गद कहते हैं रोग को, हा कहते हैं नाश करने वाले को। जो रोग का नाश करे वो गधा, ये संस्कृत के अनुसार है। लेकिन आज हिंदी में गधा का तो एक जानवर अर्थ होता है। तो भूत प्राणी को कहते हैं, बीते हुए समय को कहते हैं। भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों को कहते हैं। भूत सत्य को कहते हैं। भूत लीनता को कहते हैं। जैसे ब्रह्मभूत, आत्मभूत, यानी आत्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। भूत के कई अर्थ हैं। भूत का एक अर्थ है भूत प्रेत, ऐसा कुछ नहीं। प्रेत का अर्थ है जो चला गया, देह छोड़ के चला गया, उसको प्रेत कहते हैं। कहने की एक भाषा है, न कि वो कोई जानवर है और आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। भूत प्रेत आया, बकरा बन के आया, ऊंट बन करके भाग गया। बकरा और ऊंट बनने में कितना समय लगता है। बकरा बकरी संजोग करें, बकरी को गर्भ हो, महीनों के बाद पैदा हो, फिर वो कुछ समय में बड़ा होता है तब बकरा होता है। ऐसे ऊँट उठने, झट से बकरा बन गया, ऊँट बन गया, घोड़ा बन गया, बैल बन गया, ये सब कुछ नहीं, भ्रम है। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल न रहो। जहाँ भूत प्रेत लोग मानते थे वहाँ रह के देखा गया। ज्ञान तो हो गया था कि कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ एकांत सेवन के लिए संयोग मुझे पड़ा। चारों तरफ से दूर दूर गांव, और वो पेड़ कुछ और मकान, अकेले में रहता था, कोई भूत नहीं आया। और ये पुरानी घटना है, सन 57 की, 1957 की बात है। चरवाहे आए, जब मुझे पता पाए अकेले रहते हैं तो चरवाहों ने कहा, महाराज आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं, यहाँ तो प्रेत भूत रहते हैं। तो मैंने कहा तो मैं अकेले कैसे रहता हूँ, मैं रहता हूँ और भूत प्रेत रहते हैं। तो कहे महाराज आप मजाक करते हैं, लेकिन जब पाला पड़ेगा तब पता लगेगा, यानी जब वो चढ़ बैठेगा तब आपको पता लगेगा। लेकिन मैं महीनों रहा, कोई नहीं चढ़ बैठा, केवल भ्रम। भूत प्रेत कुछ नहीं। झाड़ फूंक से कोई हानि लाभ होने वाला नहीं। बिच्छू और सांप काटे छेदे तो तुरंत दवाई करवाओ। जहरीला सांप काट लेगा तो आदमी मर जाएगा, झाड़ते रह जाओगे। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसके लिए प्रबंध है, इंजेक्शन होता है। इसलिए सांप काटे तो तत्काल हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। बिच्छू छेदने पर भी दवाई करवाओ। झाड़ फूंक वाले झाड़ फूंक भी करते, दवाई भी करते हैं। कम जहरीला बिच्छू होता है तो झाड़ फूंक से लगता है अच्छा हो रहा है, भावना एक अच्छा कुछ नहीं होता है। जहर द्रव्य है, वो रक्त में घुल जाता है, तो फू करने से वो झड़ कैसे जाएगा, वो तो प्रभाव करेगा। इसलिए दवाई करवाओ। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के, वायु विकार से फड़कता है।
इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। छूछा घड़ा और बड़ा घड़ा देखने से कोई आन लाभ नहीं होता है। कहते हैं कोई काम से चले, भरा घड़ा देखे तो शुभ है और खाली घड़ा देखे तो अशुभ है। कुछ नहीं, हजारों घड़ा खाली आप देखें, अपना काम करें, कोई चिंता न करो। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं, छींकने दो। टोक दिया कहाँ जाते हो तो कहते काम बिगड़ गया, झूठी बात है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। कहते हैं मंगल बुध को उत्तर जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें छूटती हैं। गुरुवार को दक्षिण जाओ तो विनाश है, और गुरुवार को दिल्ली से बॉम्बे के लिए भी छूटती है, और सब तरफ ऐसा होता है। दिशाशूल कुछ नहीं है। योगिनी दाहिने है बाएं है, बकवास है। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह आकाश में है, आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? और जब आपके ऊपर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे, सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। किसी को लगे किसी को न लगे, कैसे होगा? तकलीफ है तो उसको देखो क्यों तकलीफ है। शरीर में तकलीफ है, दवाई पानी करो, संयम से रहो। एक पंडित ने बनारस के दशाश्वमेध घाट पर एक जवान को पकड़ा और कहा कि तुम्हें बेटा ग्रह लगा है, तुम पूजा करवा लो। बाजार आए थे तो जरा बाजार के लिए पैसा चाहिए था, तो कोई जुगाड़ नहीं लगा था, तो उसको पकड़ लिए कि तुम्हें ग्रह लगा है, पूजा करवा लो। वो घबरा गया, कहा महाराज कितना लगेगा? कहे 100 रुपये। कहे महाराज नहीं कर पाऊंगा। तो कहे हम 50 में कर देंगे। कहा महाराज ये भी नहीं कर पाऊंगा। 25 में आए, 10 में आए, 5 में आए। पंडित ने कहा यार तुम्हारे पास 1 रुपया की नहीं? उसने कहा महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तब कहा तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसको 1 रुपया भी ना हो, ग्रह लग करके क्या करेगा? तो ग्रह तो उनको लगा नहीं था, ग्रह लगा था पंडित को। कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे, उन्होंने पंडित को पकड़ लिया और कहा मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। अरे पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे हृदय में एक ग्रहण कब लगा जिसको तुम परेशान करते हो? वो नहीं समझ पाए। कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो? तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब लगता है इसको सोचो। काम वासना मन में आ गई, ग्रहण लग गया। क्रोध आया, ग्रहण लग गया। ईर्ष्या आई, ग्रहण लग गया। मोह आया, ग्रहण लग गया। चिंता उद्वेग मन में आए तो ग्रहण लग गया। साहब कहते हैं पंडित जी अपने हृदय में देखो कब कब ग्रहण लगता है। बाहर ग्रह बताते हो, ग्रह का अर्थ है जो पकड़ ले। ग्रह का अर्थ ही है पकड़ लेने वाला। काम क्रोध लोभ मोह ये ग्रह है, इनको मारो। ग्रह टेढ़ा है, बिल्कुल झूठी बात है। अंधविश्वास में समाज काफी पिस रहा है, तकलीफ आती है तो भटकाने वाले भटका देते हैं। 7.5 लगी है, 7.5 बरस तक तुम्हारे ऊपर तकलीफ रहेगी। बेकार की बात है। महाराज राम को शाम को बताया गया था गद्दी और सुबह दिया गया वनवास, और गुरु वशिष्ठ जैसे विद्वान बैठे थे अयोध्या में। उन्होंने उनसे नहीं पूछा कि महाराज ये क्या मामला है, क्या ग्रह दशा है, और बन चले गए।
कोई पूजा पाठ नहीं किया, और उनको मानने वाले हम लोग हैं, जगह जगह भटकते हैं। तकलीफ आती है। वहां गए तो सीता का हरण हो गया, तब भी उन्होंने कोई यज्ञ नहीं बैठाया, और कोई सोखा ओझा और ज्योतिषी के पास नहीं गए। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, जो मिला है बिछड़ेगा पक्का। प्रिय का वियोग होगा, अप्रिय का संयोग होगा, बीमारी भी आ सकती है, धन बढ़ा है घटेगा भी। उसमें कोई वायव्य शक्ति की कल्पना करना कि आकाश में बैठा कोई देवता या राक्षस हमें तकलीफ देता है, भ्रम है। आपको तकलीफ देने वाला बाहर कोई नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छे बुरे कर्म होते हैं वही फल के रूप में आते हैं। इसलिए अपने को संभालो, इन बातों को समझें। विधवा स्त्री देखना अशुभ है। विवाह कहीं होता हो और विधवा स्त्री आ जाए तो उसको झट से लोग दूर करेंगे, तुम कैसे आ गई। और विधुर पुरुष बैठा हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सारा कानून आप लोगों ने अपने हाथ में लिया, पुरुषों ने तो अपनी पीठ ठोक ली अपने हाथ से और स्त्रियों को बदनाम कर दिया। भारतीय परंपरा में पुनर्विवाह के विषय में पता नहीं लगता है। तलाक मान्य नहीं था, लेकिन अब कानून बन गया। विवाह के बाद पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए जीवन भर। वैराग किसी को हो जाए दोनों में से वो अलग बात है। एक पति या पत्नी को छोड़ करके दूसरे से संबंध करना ये वर्जित माना गया। पुरुष अगर मर जाए तो स्त्री विवाह न करे, और स्त्री मर जाए तो पुरुष तत्काल विवाह कर ले। यह कानून पहले बनाया गया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि स्त्री मर जाए, उसका दाह संस्कार करके क्रियाक्रम कर दे और फिर तत्काल पुरुष दूसरी शादी कर ले। और पुरुष मर जाए तो चाहे स्त्री अपने पति का मुख भी न देखे हो, विवाह मात्र हुआ है, लेकिन वो जीवन भर विधवा बन के बैठी रहे। ये बहुत ही एकांगी न्याय था। अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में ही विधवा विवाह का कानून बना। दाह, सती दाह और विधवा विवाह, ये दोनों का समाधान बंगाल से हुआ और कानून बन गया था। जब दूसरा विवाह स्त्री नहीं कर सकती है, उसको अभागी बन के बैठा दिया। पति मर गया, पति मर गया तो उसका क्या दोष है। पत्नी मर जाए तो पति का दोष नहीं माना जाता है, और पति मर जाए तो पत्नी का दोष माना जाता है। कितना गलत है। विवाह ही न करे, विवाह में कौन लाभ है। न विवाह करो, शुरू से न विवाह करो। लेकिन अगर विवाह कोई करना चाहता है तो आप उसको रोकते क्यों। जब पुरुष विवाह कर सकता है पत्नी के मरने पर, तो पति के मरने पर पत्नी क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उनको बैठा दिया गया और अभागी बना दिया गया। विधवा कलंक है, विधुर कलंक नहीं है। ये गलत बात है।
विधवा होना कोई अशुभ नहीं है। पति मर जाए, पत्नी के बच्चे अगर नहीं हैं, वो चाहे तो फिर से विवाह कर ले, न चाहे तो न करे, झंझट में न पड़े तो अच्छा ही है। पुरुष भी न झंझट में पड़े, लेकिन जो करना चाहे उसके लिए प्रतिबंध क्यों? प्रतिबंध था और विधवा को अशुभ माना गया। ये बहुत गलत बात है, कोई अशुभ नहीं है। जिनके बच्चे होते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते वो अभागी हैं। और स्त्रियों को ज़्यादा अभागी लोग बताते हैं। निर्वंशिन का मुख देखना पाप है, ये देवियां ही कहती हैं, ज़्यादा ये लोग कहते हैं। निर्वंशिन का मुख देखना पाप है। एक स्त्री ने कहा एक दूसरी स्त्री से, पर्दे के आड़ में मैं था, सुन रहा था, बहुत पुरानी घटना है, अवधी भाषा में, अयोध्या के क्षेत्र की बात है। अवधी भाषा में कहा उसने, बहनी आज सवेरे निर्वंशिन का मुंह देखें तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला, नाश्ता उसको नहीं मिला 1 बजे तक। निर्वंशिन का मुंह देखने से इतना अशुभ हुआ। तो महात्माओं को देखने आप क्यों आते हैं? ये तो महानिर्वंशी है। देखो मंच पर बैठे हुए सब महानिर्वंशी, और वंश वाले देखना चाहो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में जन्माती। कुतिया को देखो, दीमक रानी हजारों अंडे देती है। अगर बच्चा पैदा करने से पुण्यात्मा है तो ये सुकरी, कुतिया, ये सब पुण्यात्मा है। मुर्गी जब अंडा देने लगती तो रोज 1 अंडा देती है, सबसे पुण्यात्मा। बच्चा पैदा करने से कोई पुण्यात्मा है और न बच्चा पैदा हो तो पापात्मा है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। मैं आपको एक कठोर बात कहूं, पहली झंझट है शादी और दूसरी झंझट है बच्चे। बूढ़े लोग जानते हैं, झंझट में पड़ करके वो पछता रहे हैं, लेकिन जवान लोग तो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो पहली झंझट तो शादी है, शादी हो गई, प्रकृति ने दूसरी झंझट रोक दी, बच्चा नहीं हुआ, तो क्यों तकलीफ में हो? आधी झंझट में रहे, आधी झंझट अभी बाकी है। और अगर जीवन भर बाकी रहे तो अच्छा है। अपने तन मन धन को सन्मार्ग में लगाओ, सेवा में लगाओ। दुनिया में बहुत बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, लेकिन अपना एक बच्चा होना चाहिए जो मेरी छाती पर चढ़कर मुंह छुखाड़े, तब गर्माहट आती है। दूसरे के बच्चे से गर्माहट नहीं आती है, अपने बच्चे से गर्माहट आती है। जो कहता है आप नहीं समझ पाते, चुप रहो, बैठे रहो। अब क्या करे बेचारा बूढ़ा, चुप रहता है बेचारा। ठीक है बेटा, मैं नहीं समझ पाता, तुम समझते हो। बच्चे न होना अपराध नहीं है। जिन देवियों को बच्चे न हो, अपने को अभागी न समझे। अभागा वह है जो भजन नहीं करता। राम भजन सौभाग्य का फल है। राम भजन करो। राम सबके अंदर में बैठा, अपने मन को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करना राम भजन है। अंधविश्वास की बातें समझ लें तो उनके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, अंक फड़कने से हाँ लाभ की कल्पना, और भी सब बहुत बातें हैं, ये समझ लिए और उड़ जाते हैं। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये केवल समझने से नहीं खत्म होते हैं, इनके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ये बहुत जड़दार है।
अनादिकाल का अभ्यास देहाभिमान। और देह क्या है? चाम का थैला। चाम का थैला लेकर के हम लोग बैठे यहाँ, हजारों लोग, और उसमें भरी है टट्टी, पेशाब, हड्डी, मांस, रक्त, नस और उद्वेगक मन, पूरा दुख का घर। इसका क्या अहंकार है? दुनिया की वासना में पड़ करके हम जन्म मरण के भवजाल में भटक रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने को पहचानो। आप कौन हैं? आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं। स्त्री पुरुष तो शरीर है। आप ब्राह्मण शूद्र नहीं हैं। ये झूठा शब्द है ब्राह्मण शूद्र। आप हिंदू मुसलमान नहीं हैं। साधु गृहस्थ भी नहीं है। साधु गृहस्थ शरीर का वेश है। आप शुद्ध चेतन आत्मा। और आत्मा स्वयं महासुख का सागर है, आनंद सागर है, लेकिन अपने को जानता नहीं, इसलिए हरदम दुखी रहता है। क्योंकि मन का नहीं होता है। मन का जंजाल। दूसरे के समान मकान हमारा नहीं है, दूसरे के समान दुकान नहीं है, दूसरे के समान शरीर नहीं है। अवस्था बदल गई, अब बूढ़े हो गए तो रो करके जवानी लौटेगी। पके बाल वाले रोएं तो क्या काले हो जाएंगे? दांत उखड़ गए हैं, चाम में सिकन आई है और फूट फूट करके रोएं, और सिकन दूर हो जाए, दांत फिर से आ जाए तो रो लें, तो होने वाला नहीं। परिवर्तन की जगह में हम लोग बैठे हैं, जहां हर समय हर चीज बदलती है। वहां सुखी होना चाहते हैं। कैसे सुखी होंगे? सुख हम पदार्थों में खोजते हैं। स्त्री पुरुष के शरीर में सुख खोजती है, और पुरुष स्त्री के शरीर में सुख खोजता है। अगर शरीरों में सुख होता तो स्त्री पुरुष अपने अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहते। शरीर तो दुख का घर है। साधना में लगाओ तो ये मानो शरीर कल्याणकारी है, भोग में लगाओ तो और रोग पैदा करेगा। गृहस्थ को भी भोगी नहीं होना चाहिए। क्यों गृहस्थ बनते हैं? क्योंकि हिम्मत नहीं थी पूरा जीवन ऐसे रहने में। विवाह कर लिए, आकर्षण था स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, विवाह हो गया। अब जान गए तो अब तो अकल आनी चाहिए। जिसके लिए आपको आकर्षण था वहां पहुंच करके देख लिए, ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, मलिनता आई, तो समझ गए, अब सावधान हो जाओ। गृहस्थ में नर नारी का संबंध गर्भाधान के लिए है, कानूनन, जो प्रकृति का कानून है। बैल गाय के बीच में घूमता है, चरता है, कामातुर नहीं होता है। कोई गाय गर्भाधान चाहती है तो गर्भाधान कर देता है। प्रकृति का नियम पशुओं में बहुत है। आदमी कच्छट बच्छट, बात का ठिकाना नहीं, वासना का ठिकाना नहीं, भटक रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी प्राणी मनुष्य है, जानवर दुखी नहीं। आप देखो, आपके सड़कों में धूल में कुत्ता आंख मूंदे पड़ा सोता है, दिन में भी। चारों तरफ गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, और आंख मूंद करके वो सोता है। आते जाते मनुष्यों को कभी आंख खोल करके देख लेता, फिर बंद कर लेता। मालूम होता बादशाह है, उसके पास क्या है। शहरों में चौराहे पर कई जगह गायें बैठी हैं, पागुर मारती हैं, मस्त। इधर से उधर से गाड़ी घोड़ा धू धू करके आते जाते, उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्हें ब्लड प्रेशर क्या होगा,
दिमाग में टेंशन ही नहीं है, आदमी टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव तनाव तनाव, क्योंकि इच्छा बहुत ज्यादा और अहंकार बहुत ज्यादा है। हमें किस चीज का अहंकार है? देह का, देह के नाम रूप का, देह के गुण कर्मों का, देह से संबंधित प्राणी पदार्थों का। देह ही पानी का बुलबुला है, किसी का रहने वाला नहीं है, रहा नहीं है। इसका अहंकार करना क्या उचित है? सदगुरु कबीर ने कहा, राम नाम बच्चे देख मनमाही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलक डोलावत बाही हो। दादा बाबा औ परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो, आंधर भय हियव की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत विंसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। राम भजन में लगो। राम एक श्री राम है जो अयोध्याधीश हैं, वह हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, श्रद्धेय। लेकिन जिस राम की उपासना करने के साहब कहते हैं वो सार्वभौमिक है, वह एक का नहीं है, सबका, सबके दिलों में बैठा है। वेद के ऋषियों ने यही कहा है, उपनिषद शास्त्रों के ऋषियों ने यही कहा है, मुस्लिम फकीरों ने भी यही कहा है, खुद सिनासी, खुद को पहचानो। सबके अंदर में बैठा राम आपका आत्मा, आपका होना, आपका अस्तित्व। आप दिन जागृत अवस्था में प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिभास को जानते हैं, सुषुप्ति अवस्था में अभाव को जानते हैं। जागृत में हमारा ज्ञान भावात्मक होता है, स्वप्न में आभासात्मक होता है, सुषुप्त में अभावात्मक होता है। ध्यान दीजिए, भावात्मक, आभासात्मक, अभावात्मक। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, 3:30 बजे का समय है, इटावा कोटा जिला का एक नगर है छोटा, यहाँ सभा चल रही है। ये भावात्मक सत्ता है, असली है, सही है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, बात हो रही है, भावात्मक ज्ञान हमें हो रहा है। लेकिन अभी हम सो जाएं तो हम पता नहीं जंगल में होंगे कि पर्वत में होंगे, शहर में होंगे कि गांव में होंगे। वहाँ ट्रेनें होंगी, बसें होंगी, जंगल होगा, पर्वत होगा, रेगिस्तान होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल आभास होगा। वहाँ कोई चीज़ नहीं होती, सपने में कोई चीज़ नहीं होती है, केवल आभास होता है, प्रतीत होता है। सपने में हमारा ज्ञान आभासात्मक होता है, और जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तब अभावात्मक होता है। जग करके कहते हैं ऐसा सोया को कुछ नहीं जाना। जो कुछ नहीं जाना वो खुद था। मैं जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान करता हूँ, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करता हूँ, सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करता हूँ, और तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता हूँ। ये आपका आत्मा है, इसको पहचानें। आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं, आप में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। देह को सच मानकर, देह के भोगों को सच मानकर और देह संबंधित प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति को सच मानकर राग करते हैं और द्वेष करते हैं, और इसी जाल में पड़ करके जलते हैं। अपने को पहचाने।
माता पिता भाई संबंधी पत्नी बच्चे पति सब 4 दिन का खिलवाड़ है। यद्यपि इस खिलवाड़ में जहाँ हम हैं उसको ठीक ढंग से निभाना चाहिए। नाटकी रंगमंच पर आता है, वो नाटक करता है, स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, राजा बनता है, भिखार बनता है, साधु बनता है, लंपट बनता है। लेकिन वो जानता है मैं न लंपट हूं, न साधु हूं, न भिखार हूं, न राजा हूं। जो पार्ट उसे अदा करना होता है वो रंगमंच पर खेलता है और फिर उतर जाता है। हम लोग इस रंगमंच पर आए हैं जीवन के, यहाँ अपना अपना पार्ट ठीक ढंग से अदा करें और इस मंच को छोड़ देना है। इस मंच से मोह करना बेकार है। जैसे हम ही लोग मंच पर बैठे हैं, आप लोग उठ के चले जाए, मैं बैठा रहूं तो आप लोग क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया। मंच हमें मिल गया, ऊंचा मंच मिल गया है और हमारी गद्दी भी जरा ऊंची कर दी गई हमारे अहंकार के पोषण के लिए। और इसी पर मैं बैठा रहूं, मुझे ऊंची गद्दी मिली है और सब चले जाएं तो लोग कहें कि बाबा दिमाग खराब है। बैठे बोले और चल दिए तब सही। जो कुछ मिला है एकदम क्षणिक। हमारे बापे दादे कहाँ हैं? हमारे पिता पितामह कहाँ हैं? इस सत्यता को जो देखता है वो अपने को मन के विकारों से ऊपर उठाता है। हमारे दुखों का कारण क्या है? मन का विकार, मन का मोह और वैर, आसक्ति। इसी से सारा पाप होता है। मोह होता है, वैर होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है। ये हमारे शत्रु हैं जो हमें अंदर में चालते हैं और हमें होश नहीं है। बाहरी खिलौने में उलझे हैं। ये खिलौने बहुत क्षणिक हैं। बड़े बड़े राजा बादशाह का कुछ नहीं रहा। आगरा का किला सूना पड़ा है, अकबर बादशाह का। ताजमहल केवल पर्यटकों का स्थल है। लाल किला दिल्ली का, दीवार छत खड़े हैं बस। कौन यहाँ रहने वाला है? जंगल ढेरी राग के ऊपर पर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में राग की ढेरी थी। कबीर साहब ने शिष्यों से कहा, देखो जो राग की ढेरी है ये इंसान थी, रंग रास करते थे, अब राग की ढेरी है। हम लोगों का शरीर भी राग की ढेरी होना है, या मिट्टी में सड़ना है, या पानी में जीव जंतुओं का आहार होना है, और कहीं खुले में पड़ा रहा तो पशु पक्षी का आहार होना है। ये अंत में होना है। यहाँ हम पांव पसार करके सोने का प्रबंध करते हैं कि बस अब यहाँ आ गए और सदा के लिए हैं। सदा के लिए नहीं है। कल्याण का काम करो और यहाँ से जल्दी चल देना है। हमारा शरीर कर्मों से खड़ा है। जो कुछ हम सुख दुख भोगते हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म करने में कारण क्या है? हमसे कौन कर्म करवाता है? लोग कहते हैं ईश्वर कर्म करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। और हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। लेकिन ये बात भावुकता की है। हम सब अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हमें कोई प्रेरता नहीं है, न भगवान न शैतान। जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं।
अगर ये मान लिया जाए कि आदमी कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, तो कठपुतली के लिए सत्संग की क्या जरूरत है? आप तो सुधर नहीं सकते, आप बिगड़े भी नहीं हैं। कठपुतली तो जड़ है, आप कठपुतली नहीं हैं। ये झूठा प्रचार है कि हम कठपुतली और ईश्वर सूत्रधार है। ईश्वर जो घट में बैठा है वही ईश्वर है, वो सूत्रधार है, ठीक है। आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जीव ही शिव है और यही सूत्रधार है अपना। आप चाहे आँख खोलें चाहे बंद करें, हाथ उठाएं चाहे हाथ रखे रहें, पैर से चलें या बैठ जाएं, आप स्वतंत्र हैं। आप चोरी करें चाहे दान करें, स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यही असलियत है। ईश्वर हमसे करवाता है। दुनिया में जितने कर्म होते सब ईश्वर कर रहा है, तो जितना अच्छा कर्म है वो तो समझ में आता है ईश्वर कर रहा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी, उपासना स्थल में लोग बैठे उपासना में हैं और आतंकवादी वहाँ बम फोड़ के चले गए। अभी कुछ वर्ष पूर्व बॉम्बे के ट्रेन में कई जगह बम विस्फोट हुआ, निरपराध लोग मरे और धन जन की हानि हुई। होटल में बम्बई के हुआ, उसमें बड़ा विनाश हुआ। जगह जगह होता है, भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया में, सब ईश्वर करवा रहा है। अगर ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो ये बड़े बड़े नेता जो अरबों खरबों का गबन करते हैं, जनता का धन है, ये जो दुनिया की चीज है जनता का धन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जब हुए तब उनकी पत्नी समझी कि अब हमें खूब सुविधा मिलेगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो धन है सरकार का, ये जनता का है, मेरा नहीं। जो मेरी तनख्वाह है उसी से मैं गुजर बसर कर सकता हूँ। अब्राहम लिंकन महामानव, उसके 4-6 वर्ष मरने के 4-6 वर्ष बाद गांधी जी यहाँ पैदा हुए, जो और विराट पुरुष। पाप कर्म हमें दुख देगा, पुण्य कर्म सुख देगा। पाप और पुण्य की परिभाषा साफ है। अपने मन को चंचल करना, इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। अपना मन और इंद्रियां चंचल होंगी तो दूसरे को तकलीफ देंगे। जिसका मन स्थिर है वो किसी को दुख नहीं देगा। कोई गाली देगा तो भी उत्साह लेगा, उत्तर नहीं देगा गाली में। कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे, वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसका मन स्थिर है। मन और इंद्री चंचल करना पहला पाप है, फिर दूसरे को तकलीफ देना। इससे अपने को हम बचाएं, यही असलियत है और यही धर्म के लिए, सुधार के लिए आवश्यक है। ईश्वर सूत्रधार है, वही सब करवाता है। भावुकता की बात, हर जगह गुरु और ईश्वर ठोक देते हैं। मैं आप लोगों से कहा करता हूँ, एक सज्जन मिलने आए, उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा है, फसल अच्छी हुई है। महाराज आपकी कृपा से लड़की विवाह कर दिया, आपकी कृपा से भैंस ब्याही है, भैंस ब्याही बच्चा पैदा की है। आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से सब काम अच्छा हुआ, पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। और तथ्य क्या है, मेरी कृपा से पानी नहीं बरसा है। पानी बरसने का कारण प्राकृतिक है। कोई ईश्वर पानी नहीं बरसाता है, कोई देवता नहीं बरसाता है। जड़ प्रकृति के नियमों से पानी बरसता है। लेकिन आज भी जब अवर्षण होता है तो पंडित मौलवी सब डट पड़ते हैं प्रार्थना और हवन तर्पण में कि पानी बरसे।
प्रार्थना करने से, हवन से कहीं पानी बरसता है। लेकिन आज भी पंडित, महात्मा, मौलवी नहीं समझ पाते हैं। पानी बरसने के कारण जड़ के हैं, प्रकृति के हैं। प्रकृति की अनुकूलता होगी, पानी बरसेगा, नहीं बरसेगा। अगर कोई जानदार ईश्वर बरसाए तब तो कायदे से बरसाएगा। राजस्थान में कम बरसाएगा और जहाँ धान ज़्यादा होता ज़्यादा बरसाएगा। लेकिन राजस्थान में भी वर्षा करके परेशान कर देता है। खेत में पानी बरसाएगा ईश्वर और सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर लोग चलते हैं। कोई चेतन पानी नहीं बरसाता है, ये अचेतन जड़ प्रकृति का नियम है। हवा कैसे चलती है? पूर्वी चलती है, तब ईश्वर पूर्व से ढकेलता है वायु को, और जब पश्चिमी चलने लगती है तो ईश्वर पश्चिम से जाके ढकेलता है। ये तो प्रकृति का अपना नियम है। विवेक आज भी लोगों को नहीं जग रहा है। आम जनता तो जनता भूली ही है। ये महात्मा लोग, पंडित लोग, मौलवी लोग, पादरी लोग, ज्ञानी जी लोग, ये नहीं जाग रहे हैं। ये समाज को सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देगा, पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़ हैं, वहाँ वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएगा। जब घर में होगा और पानी नहीं बरस रहा होगा और धान सूख रहा होगा तो कहेंगे भगवान पता नहीं क्यों नाखुश से पानी नहीं बरसता है। कॉलेज में उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और घर में वो भुग्गा बने बैठे हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान है। श्री निर्मल साहब ने कहा, ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं। प्रकृति के अपने नियम है, उससे पानी बरसता है। इन बातों को समझें। भगवान की माया हमें नचाती है। बड़े बड़े पंडित कहते हैं भगवान की माया। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है, यह पहले सोच लो। अगर वो सज्जन है तो माया क्यों रखेगा? माया नाम छल कपट। आपके गांव में एक आदमी कटही कुतिया पाले हो और सबके ऊपर वो दौड़ाता हो तो उसको कोई अच्छा मानेगा? पहले तो सब लोग उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो फिर थाने में जाएंगे। और ईश्वर इतने दिन से माया दौड़ा दौड़ा करके आपको कटा रहा है और आप प्रबंध नहीं करते हैं कि ईश्वर को समझाएं कि ऐसा न करें। ये ईश्वर को बदनाम करते। ईश्वर के भक्त, ईश्वर के भक्त ईश्वर को कहीं समझते थोड़े हैं। वो भावुक हैं। बस जैसे मैंने कहा नहीं कि महाराज आपकी कृपा से भैंस ब्याई है और आपकी कृपा से पड़वा मर गए, तो उनको सब बात में आपकी कृपा से कहना था। एक वैष्णव संत मिलने आए इलाहाबाद में, कि महाराज राम जी की इच्छा से आश्रम मंदिर में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से किराए पर उठा दिया गया। तो राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा तो क्या बुरा करता जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है। अब उनको हर बात में कहना था राम जी की इच्छा से। और इसमें लोग समझते भक्ति है। भक्ति नहीं, बहकावा। राम जी की इच्छा से आप किराया नहीं दें, किराए पर मकान नहीं उठाएं, अपनी इच्छा से उठाएं। और किराएदार अगर किराया नहीं देता है तो उसमें राम जी की इच्छा नहीं, उसकी बदमाशी है किराएदार की। इतनी सी बात लोग नहीं समझते हैं। भगवान की माया आपको नहीं नचाती है, आपकी माया आपको नचाती है। अपनी माया को संभालें। माया क्या है? अहंकार। अहंकार, अहंकार के बस होकर के सास बहू आपस में बात नहीं करती हैं, देवरान जेठान बोल नहीं सकती हैं। कितने पिता पुत्र में बातचीत नहीं है, कितने पति पत्नी में बातचीत नहीं है, मौन। ये क्या? अहंकार। ये समझ लो कि मन सबका अलग अलग है, संस्कार अलग अलग हैं, गुणकर्म अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं,
योग्यताएं अलग अलग हैं। हम अपने रूप में सबको ढाल नहीं सकते। समता से रह करके सुखी रह सकते हैं। कोई गर्म स्वभाव का है, कोई नरम स्वभाव का है। गर्म स्वभाव वाले की अपनी मजबूरी है, उस पर दया करो, आप भी गर्म न हो जाओ। आपके घर में कोई कट कह देता है तो उसकी मजबूरी समझो, उसका स्वभाव उसको विवश करता है। गोस्वामी जी ने कहा है, काल कर्म स्वभाव बरियाई, आवहीं रात दिवस की नाई। काल समय जबरदस्ती आ जाता है और आदमी को ले जाता है, और स्वभाव और कर्मफल आ जाता है, आदमी बैठा लकवा हो गया। और स्वभाव, आदमी सोचता क्रोध नहीं करूँगा, बस भड़बड़ा जाता है, तुरंत जबरदस्त स्वभाव आ जाता है। और ग्लानि करे धीरे धीरे मिटा, वही मिटा सकता है, दूसरा नहीं। जिस परिवार में आप रह रहे हैं सबका स्वभाव अलग अलग है। समता से जिए। स्वर्ग कहाँ है? प्रेम में। परिवार में, समाज में जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे प्रेम का बर्ताव करें, मिल बांट के खाएं, अलगौझा न करें, अपने लिए प्राइवेट लिमिटेड न करें, सबके साथ समताशील का बर्ताव करें। सबके अंदर से जहर उबलता है, ध्यान दीजिए। अमृत और विष सबके शरीर में है, लेकिन ज़्यादा अमृत दबा रहता है, विष फैला रहता है, क्योंकि आदमी देहाभिमानी है, अनादिकाल से विषयासक्त है, तनिक तनिक बातों को लेकर लड़ता रहता है। गृहस्थ लड़ते हैं, विवेक नहीं, साधु लड़ते हैं। वेश तो है, ज्ञानी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, गुरु बाबा भी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर सब हैं, लेकिन मन को पूरा जीत नहीं पाए हैं। दूसरे की सुख संपत्ति देख करके ईर्ष्या हो रही है, क्रोध आ रहा है, दूसरे की मान बढ़ाई सहन नहीं है, तो तकलीफ होगी। सहना सीखो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर अपनी इज्जत चाहो, शांति चाहो, सुख चाहो, परमानंद चाहो, तो अपनी हस्ती को मिटा दो। बीज खेत में पड़ करके अपने को सड़ा करके अंकुर निकालता है, तब फसल होती है। अगर बीज अपने को सड़ाए ना तो अंकुर नहीं निकलेगा। अपने को मारने से अपने आप की प्राप्ति होती है। आपको पहली लगती होगी, हमारे जीवन में दो मैं है, ध्यान दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। हमारे जीवन में दो मैं है, एक असली मैं, एक नकली मैं। नकली मैं है देह और देह का नाम, और असली मैं है हमारा आत्म अस्तित्व। देह और देह के नाम रूप के प्रति जो अहंकार है, इसको मिटा देने पर जो मेरा अपना आत्म अस्तित्व रूपी मैं है, उसका अनुभव होता है। देह का अहंकार मिटे बिना आत्म शांति नहीं मिलेगी, और देह का अहंकार मिटा तब कौन अहंकार रहेगा। ये कूड़ा कचड़ा शरीर, टट्टी पेशाब की पोटली बांधे हम घूम रहे हैं, क्या इसका अहंकार है? रात दिन ये गल रहा है, क्षीण हो रहा है। हमारा स्वरूप दिव्य है, शुद्ध चेतन आत्मा। देहाभिमान छोड़ करके आत्म शांति मिलेगी। चित्त की शांति जीवन का परम सुख है, और अहंकार छोड़े बिना ये होने वाला नहीं। हम झूठे के अहंकारी हैं। देह झूठी है, रहने वाली नहीं है। झूठ दो प्रकार का होता है,
आकाश का फूल सर्वथा झूठ है, खरगोश का सींग सर्वथा झूठ है, हमारे हाथ की गदेली का बाल सर्वथा झूठ है, लेकिन शरीर सर्वथा झूठ नहीं, अभी है, अभी खत्म हो जाएगा और झूठ हो जाएगा। हमारे बाबे दादे झूठ हो गए, हमारे गुरुजनों झूठ हो गए, सब झूठ हो जाता है। अंततः शरीर झूठ है, झूठा है। इस झूठे का अहंकार हर दर्जे की मूर्खता है, और इस मूर्खता में हम पड़े। इस मूर्खता को कौन मिटाएगा? गुरुजन उपदेश करेंगे और हमें मिटाना पड़ेगा। भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती है। हमारी माया है मोह, अहंकार, अविवेक, इसको मिटाएं। व्यवहार में सबसे प्रेम से रहें, धन को धन न समझे, जन को धन समझे। धन के लिए लड़ाई होती है। कौरव पांडव धन के लिए लड़के कट के मर गए। राम और भरत धन के लिए कुछ नहीं लड़ाई किए। राम ने भरत के लिए छोड़ दिया राज्य, भरत ने राम के चरणों में चढ़ा दिया। राम नहीं लौटे तो भरत केवल शासन की व्यवस्था देखे, राजभोग नहीं किए, तपस्या किए। शहर से दक्षिण तरफ दूर जंगल में पर्णशाला बना के रहते थे और वहीं से संचालन करते थे, मंत्रियों द्वारा व्यवस्था करते थे। आज भी आप कभी जाएं तो अयोध्या से काफ़ी दूर भरत कुंड है, जहाँ पर वे रहते थे 14 वर्ष। कितना ऊंचा आदर्श है। कलह का कारण और मैत्री का कारण दो काव्य हमारे हैं। महाभारत कलह में डूबा है, रामायण भाईचारे के व्यवहार की कहानी है। दोनों में अपनी खामियां हैं, दोनों में अपनी अच्छाइयाँ, दोनों में कितनी बातें हैं जो छोड़ देने लायक है, और दोनों में बहुत काम की चीज़ें हैं। महाभारत का जो सार है वो तो लड़ाई है, लेकिन महाभारत ज्ञान विज्ञान उसमें भरा है, गीता उसी में है। मैं तो इस दृष्टि से कहता हूँ कि राम और भरत दोनों ने राज्य को ठुकरा दिया, इसलिए उनमें मैत्री रही। कौरव पांडव दोनों छीना झपटी करके कट के मर गए और अंत में रोना रोना रहा। सदगुरु कबीर की साखी है, माया करक कदीम है, कुकुर मिले लककोट, दावा कर कर पचमुए अंत चले सब छोड़। माया करक यानी सूखी हड्डी, कदीम सदा से है। माया सदैव से सूखी हड्डी है, उसमें रस नहीं है, लेकिन लाखों कुकुर उसको नोच रहे हैं और झांव झांव कर रहे हैं, और अंत में सब छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग कुकुर हैं जो लड़ते हैं, सब के सब हम कुकुर हैं। कुकुर कुत्ता। अब ये सोचो कि कितना कुत्तापन हमारा कुकुरपन घटा है और कितना है। अगर हम कलह करते हैं, लड़ते हैं, तो अभी कुत्ता है, मनुष्य नहीं। आकार तो मनुष्य का है, लेकिन कुत्ता। लड़ना बंद करो। जितने सज्जन यहाँ बैठे हो, अगर आप अपनी पत्नी से नहीं बोलते हो तो घर में जाके उससे हंस के बात करो। अगर भाई से, बच्चे से, पिता से, देवरान से, जेठान से नहीं बोलते हो तो आज जाकर के घर में बोलो और प्रेम का बर्ताव करो। कुकुर न बनो, मनुष्य बनो। हम लोग कुकुर बने, लड़ते हैं। कितने घरों में हैं, 4 लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। अहंकार, अहंकार, अहंकार का मतलब मूर्खता। जो चीज अपनी है ही नहीं उसका अहंकार कैसा। सदगुरु कबीर के उपदेश केवल तथ्य का निर्देशन है। मैंने उनके पदों को उठा उठा के उद्धृत नहीं किया, क्योंकि समय थोड़ा है।
बीजक आप पढ़ें देखें, बीजक सहायक ग्रंथों को पढ़ें देखें, अद्भुत है। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई महिमा नहीं। तथ्य जड़ चेतन का निर्णय, मनुष्यता का निर्णय, आत्मा का निर्णय, दुखों से छूटने के लिए जो भौमिकी बात है, जमीनी बात है, उसकी चर्चा। दुख हमारा बनाया है, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान, हमारी मूर्खता ने हमें दुख दिया। जो अपनी मूर्खता को समझे वो ज्ञानी है। किताब पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं, प्रवचन करने वाला ज्ञानी नहीं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जो आप लोगों को सुना रहा हूँ इतने से मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं ज्ञानी तब हूँ जब अपने अज्ञान को जानूँ। जो अपने अज्ञान को जानता वो ज्ञानी है, जो अपनी मूर्खता को समझता वो ज्ञानी है और मूर्खता नहीं होने देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, चिंता, उद्वेग, अशांत, ये सब कूड़ा कबाड़ में अगर हम जी रहे हैं तो घोर अज्ञानी, और ये सब साफ कर रहे हैं तो ज्ञानी हो रहे हैं। और पूरा साफ हो गया, चित्त पूरा निर्मल, तो ज्ञानी। किताब पढ़ करके तो सब ज्ञानी हो सकते हैं। कोई दुनिया में अज्ञानी है, सब ज्ञानी। किसी का तो अज्ञानी वो लाठी उठा लेगा, लेकिन एक पहुंचे हुए संत से कह दो अज्ञानी तो सिर झुका लेगा, वो अहंकार नहीं करेगा। परमात्मा, मोक्ष, कल्याण ये बाहर नहीं, ये आपके अंदर है। अपने को पहचाने, आप शुद्ध चेतन हैं, देह नहीं। देह की जात पर झूठी है, ऊंच नीच की भावना छोड़े, छूत छूत की भावना छोड़ें, पवित्रता का व्यवहार करें, समता से जिए, जहाँ रहें जिन मनुष्यों के साथ प्रेम का बर्ताव करें, अगले आदमी से कुछ कहते धरते न बने, तो आप शांत रहें। बीच में मैंने कहा था कि सबके अंदर से जहर उबलता है। समझदार का काम है दूसरे के उबले हुए जहर को सह ले और अपने जहर को मारे। वही साधक है, वही संत है, वही भक्त है। कहाँ कबीर सोई जन मेरा, जो घर की राह निबेरे। साहब कहते वही मेरा भक्त है, अनुगामी है, जो अपने हृदय घर के झगड़ा को मिटा दे, अपने कालुष्य को, अपने पाप को धो डाले। परिवार में लोग हैं, कोई कट कह दिया, उसको आप सहे, आप मीठ बोले। नहीं मीठ बोल सकते उस समय तो मौन रहे, फिर मन को संभाल करके फिर मीठ बोले। देखेंगे आपको शांति मिलेगी। और जिसने कट कहा है वो भी सोचेगा, और उसने कट कहा, आपने भी कट कहा, लंका कांड शुरू कर दिया। दुख दुख दुख, हारो हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। ये साहब की आदि साखी है। जो हारता है वो हरि को मिलता है, और जो जीतता है वो यमपुर जाता है। जीतने की इच्छा, ऊपर चढ़ने की इच्छा, कब्जा करने की इच्छा, दबाने की इच्छा, ये अपने को यमपुर में डालना। यमपुर क्या है? मानसिक विकार। और जो हार मान लिया, सबसे सिर झुका लिया, वो हरि को मिल गया, अपने आत्मा को मिल गया, शांति पा गया। सदगुरु कबीर के जितने विचार हैं सब मानवीय हैं। उसमें टोना टोटका, जादू, मंत्र और चमत्कार और भगवान भवानी की बहुत चर्चा कुछ है। मनुष्य की चर्चा, आत्मा की चर्चा, जीवन की चर्चा। जीवन के सारे कूड़े कचड़े को निकाल फेंको, शुद्ध बनाओ अपने को, और इसी जीवन में सुख से रहो। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि नींद खुले और चित्त में कोई झटका ना हो राग द्वेष का। दिन भर अपना काम करो, अध्ययन मनन ध्यान चिंतन भी करो, और आनंद से दिन काटो। शाम को सोते चलो, आराम से नींद लग जाए। सुख से सो, सुख से जागो, सुख से जियो, सुख से मरो। ये जीवन का फल है, और ये आत्मा को पहचान कर साधना करने से, अपने को सुधारने से होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।